घर से अगवा की गई युवती की लाश मिली। प्रतापगढ़ जनपद के हाथीगवा थाने युवती की खोजबीन करने में नाकामयाब रही बहरिया थाने की पुलिस। बहरिया थाना बहरिया के हरिराम पट्टी उर्फ कटनई निवासी रामराज सोनी पुत्र केदारनाथ सोनी की पुत्री पुष्पा सोनी उम्र 21 वर्ष का अपहरण 15 मई रविवार दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास उसी के घर के बगल नहर की पटरी पर बनी सड़क की पुलिया के पास संदीप सोनी पुत्र जितेंद्र सोनी निवासी ग्राम सोती का पूर्वा पचमहुआ थाना कुंडा जिला प्रतापगढ़ द्वारा किया गया था। संदीप सोनी के साथ ही पुष्पा सोनी का विवाह 31 मई को होना तय हुआ था। फिर भी वह किसी कारणवश पुष्पा को फोन करके नहर की पटरी पर बुलाया और अपने साथ 4 पहिया गाड़ी पर बैठाकर फरार हो गया, जिसको वहां मौजूद चाय की दुकान चलाने वाले नाटे नामक व्यक्ति ने देखा था। उसी ने रामराज सोनी से उक्त घटना की सब बात कही, जिसकी तहकीकात करने के लिए संदीप सोनी के घर तक पूछने के लिए जाया गया था, किंतु संदीप सोनी के परिजनों से पूछने पर बताया गया यहाँ पर आपकी लड़की नहीं आई थी। बहुत खोज खबर करने पर जब पता नहीं चला तो रामराज सोनी 16 मई को भागकर थाना बहरिया आया और अपनी लिखित तहरीर नामजद थाना अध्यक्ष रमेश कुमार सिंह को दी। फिर भी थाना अध्यक्ष बहरिया द्वारा नामजद तहरीर को हटाकर अपने हिसाब से दूसरी तहरीर लिखकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। वहीं पीड़ित परिजन जब थाना बहरिया की पुलिस से अपनी पुत्री की बरामदगी के विषय में पूछताछ करने लगे तो उन्हें बताया गया कि हमारी तरफ से जांच पड़ताल की जा रही है, जैसे सूचना मिलेगी आपको अवगत करा दिया जाएगा। जब रामराज सोनी को थाने बहरिया से उचित कार्यवाही करते न देखकर जनपद के उच्च अधिकारियों से गुहार लगाई, फिर भी कोई परिणाम हासिल नहीं हुआ। लेकिन इसी दरमियान पड़ोस के जनपद प्रतापगढ़ थाना हाथीगवा की पुलिस को 16 मई दिन सोमवार को एक युवती उम्र लगभग 20 वर्ष से 25 वर्ष अज्ञात के रूप में बाने मऊ के शाहपुर जाने वाली रोड पर बड़ी पुलिया के नीचे मृतक, जिसकी सूचना थाना अध्यक्ष हाथीगवा ने बहरिया थाने के थाना अध्यक्ष को दी और उस युवती को पहनावा, रंग रूप व अन्य हुलिया के विषय में बताया। फिर भी थाना अध्यक्ष बहरिया ने न तो कोई सूचना पीड़ित परिजन को दी, न ही कोई अग्रिम कार्यवाही की। इसी दरमियान शुक्रवार सुबह रामराज सोनी को किसी सूत्रों द्वारा पता चला कि हाथीगवा थाने में 16 मई को एक अज्ञात युवती की लावारिस लाश मिली है, जिसकी पुष्टि करने के लिए रामराज सोनी अपने परिजनों सहित थाना हाथीगवा पहुंचकर युवती द्वारा पहने गए गहने और वस्त्रों व फोटो से अपनी पुत्री के रूप में की और वहां से वापस आकर थाना बहरिया में थाना अध्यक्ष से घटना के विषय में बताया तथा आरोप लगाते हुए कहा कि यदि आप लोग समय रहते मेरी पुत्री के विषय में खोजबीन किए होते तो उसकी हत्या न हुई होती। रामराज सोनी का यह भी कहना है कि हमारे भागदौड़ और पैरवी को देखकर थाना अध्यक्ष बहरिया ने संदीप सोनी और उनके एक रिश्तेदार को बहरिया थाना लाकर 2-3 दिन पूछताछ करने के लिए बैठाए रखने के बाद रिश्तेदार को छोड़ते हुए संदीप सोनी का 2 जून बृहस्पतिवार को अपहरण के मुकदमे में चालान करते हुए जिला न्यायालय भेज दिया गया। लेकिन हमारी पुत्री की बरामदगी के विषय में कोई कार्यवाही नहीं की। अपनी पुत्री के साथ उचित न्याय न होने के कारण रामराज सोनी अपने परिजनों, रिश्तेदारों व गांव वासियों के साथ आक्रोशित होकर सिकंदरा चौराहे पर रोने बिलखने लगे तो धीरे धीरे वहां भीड़ जाम के रूप में लग गई, जिसकी सूचना पाकर क्षेत्राधिकारी फूलपुर रामसागर में हमरा मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिजनों को संवादना देते हुए कहा कि आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा, मुझे 2 घंटे का मोहलत दीजिए, मैं स्वयं जाकर आपकी पुत्री के हथियारों को पकड़कर उचित कार्यवाही करते हुए जेल भेजूंगा। उक्त घटना की सूचना पाकर एसपी गंगा पार भी थाना बहरिया पहुंचे और थाना अध्यक्ष बहरिया को फटकार लगाते हुए त्वरित कार्यवाही करने का निर्देश दिया।